कभी आपने सोचा है दो गरीब लड़कों का सपना पूरी दुनिया की सड़कों पर गूंज सकता है? शायद नहीं, लेकिन यही हकीकत है। 1880 में मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में एक छोटा सा लकड़ी का घर, सर्दियों की ठंडी रात और वही जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम रखा गया विलियम सिल्वेस्टर हार्ले। पिता रेलवे इंजीनियर थे। घर की हालत साधारण थी और विलियम के हाथ हमेशा खुरदुरे थे, क्योंकि बचपन से ही उसने घर के काम में हाथ बटाना पड़ता था। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक थी, एक जिज्ञासा। ट्रेन की आवाज़, मशीनों की गड़गड़ाहट और गियर घूमने की खटखटाहट, ये सब उसके लिए खेल नहीं बल्कि जादू था। सिर्फ एक साल बाद 1881 में उसी शहर में एक और लड़के का जन्म हुआ, आर्थर डेविडसन। आर्थर के पिता बड़ाई थे। परिवार की हालत आसान नहीं थी। छोटे छोटे काम करके आर्थर और उसके भाई घर चलाने में मदद करते थे और फुर्सत के समय आर्थर अपने गैरेज में घंटों बैठकर लकड़ी से खिलौने बनाता था, फर्नीचर सुधारता था और हमेशा कुछ नया सोचता था। जब विलियम और आर्थर पहली बार मिले तो वो बस दो गरीब लड़के नहीं थे, वो दो ऐसे दोस्त थे जिनके सपने आसमान से भी बड़े थे। जहां बाकी बच्चे खेलों में खोए रहते, ये दोनों मशीनों और इंजनों की बातें किया करते। विलियम ने साइकिल फैक्ट्री में नौकरी पकड़ ली ताकि घर भी चल सके और साइकिलों को अच्छे से समझा भी जा सके। आर्थर अपने गैरेज में आइडियाज स्क्रैच करता और छोटे छोटे मॉडल्स बनाता। और फिर एक दिन वह आया। विलियम ने कहा, यार सोच, अगर हम ऐसी साइकिल बनाएं जिससे पेडल करने की ज़रूरत ही ना हो। ये एक वाक्य उनकी ज़िंदगी बदल गई। दोनों दोस्तों उम्र मुश्किल से 20 से 21 साल थी और सपना एक ऐसी मोटर बाइक बनाने का जो दुनिया ने कभी देखी ही नहीं। ना इनके पास कोई वर्कशॉप था, ना इनके पास कोई फैंसी टूल्स थे। बस आर्थर के घर के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का शेड था, इतना छोटा कि उसमें खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन वही उनका ड्रीम फैक्ट्री बन गया। पैसा इनके पास ना के बराबर था, तो दोनों ने पुराने पुर्जे इकट्ठे किए, सेकेंड हैंड टूल्स लाए और दिन रात काम में लग गए। कभी कभी खाना भी छोड़ देते, सिर्फ इसलिए कि पैसा बच जाए और नया पार्ट खरीदा जा सके। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। पहली मोटरसाइकिल इनों की फेल हो गई और दूसरी कोशिश इनों की नाकाम हो गई। किसी और के लिए असफलता होती, लेकिन इनके लिए ये सीढ़ी थी और वो चढ़ते गए बिना थके, बिना रुके। आखिरकार 1903 में एक दिन ऐसा आया। 2 साल की नींद रहित रातें, टूटे इंजनों की गूंज और हार न मानने की जिद, और फिर तैयार हुई उनकी पहली असली मोटरसाइकिल। सिर्फ ये 3 हॉर्स पावर का छोटा सा इंजन, लेकिन पहाड़ों पर भी बिना पेडलिंग चल सकती थी। यही थी हार्ले डेविडसन की जन्म कथा। फिर धीरे धीरे इनका परिवार जुड़ा। आर्थर के भाई वाल्टर और विलियम ए डेविडसन भी इनके साथ आ गए। वाल्टर बाइक टेस्ट करता था, दूसरा विलियम क्वालिटी देखता था और एक छोटा लकड़ी का शेड एक छोटी फैक्ट्री बन गई। 1910 तक हार्ले डेविडसन न सिर्फ रेसिंग ट्रैक्स पर दौड़ रही थी, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट भी उस पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि ये बाइक सिर्फ मशीन नहीं थी, ये थी ताकत, भरोसा और जज्बे की मिसाल। 1917 में वर्ल्ड वॉर हुआ। यही आया असली मोड़ इनकी ज़िंदगी का, जब अमेरिका मिलिट्री ने 20,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों का ऑर्डर दिया। वो दो गरीब लड़कों का सपना अब एक ग्लोबल नाम बन चुका था। 1920 में इन्हों का सुनहरा दौर चल रहा था। ये गोल्डन टाइम था इन्हों का। हार्ले डेविडसन जब दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी, 67 से ज़्यादा देशों में बिकती थी और हर जगह एक लाइफ स्टाइल का प्रतीक बन गई। लेकिन 1929 में इन्हों का डिप्रेशन के वक्त भी आए। कंपनियां बंद हो रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे। हार्ले डेविडसन भी डगमगाई। कईयों ने कहा अब ये कंपनी नहीं बचेगी। लेकिन जिस सपनों की नींव हिम्मत और जुनून से रखी गई हो, उससे मुश्किलों कैसे तोड़ सकती थी। कंपनी ने संघर्ष किया और डटी रही। समय बीतता गया। 1943 में विलियम ने दुनिया को अलविदा कहा और 1950 में आर्थर भी चले गए, लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है। आज भी जब कोई हार्ले सड़क पर गुजरती है, उसकी आवाज़ सिर्फ इंजन की नहीं होती, वो आवाज़ होती है विलियम और आर्थर की रूह की। दो गरीब लड़के जिनके पास ना पैसा था, ना बड़ा कनेक्शन, सिर्फ जिज्ञासा, मेहनत और हार ना मानने वाला जुनून, और उसी ने उन्हें बना दिया एक लेजेंड। तो याद रखना, हर सफ़र एक छोटे से सपने से शुरू होता है। चाहे तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, अगर हिम्मत और जुनून है तो तुम भी वो पार कर सकते हो जो दुनिया को नामुमकिन लगे। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।